कि क्लीन प्लांट कैसे मिले, मतलब रोग रहित बीमारियों से मुक्त प्लांट कैसे मिले, इस पर काम करने की जरूरत है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि श्रीनगर में अब MIDH योजना के तहत 150 करोड़ रुपए की लागत का सेंट्रल इंस्टीट्यूट यहां क्लीन प्लांट सेंटर बनाया जाएगा। इसमें सेब, बादाम, अखरोट, बेरी के ऊपर काम होगा। और जब ये क्लीन प्लांट सेंटर आएगा, उसके साथ साथ हम प्राइवेट नर्सरी भी विकसित करेंगे और उनको भी सहायता देंगे ताकि अच्छी नर्सरियां बन सके। क्लीन प्लांट में क्लीन प्लांट बनाए जाएंगे जो बैक्टीरिया या वायरस से रहित रहेंगे, रोगों से रहित रहेंगे, और अच्छे पौधे यहाँ के किसानों को मिल पाएंगे। एक विषय पर हमने और चर्चा की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से कुछ ऐसे लोग वंचित हैं जो जमीन पर जिनका कब्जा और अधिकृत रूप से सरकार ने उनको कहा है, पट्टे दिए, लेकिन वैधानिक कोई लीगल उनके पास पेपर्स नहीं है। उस पर भी हम चर्चा करके जो खेती कर रहे हैं और सरकार की अनुमति से खेती कर रहे हैं, कैसे उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिले, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। फसल बीमा योजना में बागवानी फसलों के कवरेज के लिए भी हम RWBCIS या विंड्स स्कीम को जल्दी शुरू करेंगे ताकि मैपिंग जो हॉर्टिकल्चर की फसलों में होती है वो ठीक ढंग से हो सके और किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लाभ मिल सके। सैफरान यहाँ की एक विशेषता है, पहचान। इसलिए टिश्यू कल्चर लैब और नर्सरी की स्थापना भी केंद्र सरकार यहां करेगी। हमने ये भी तय किया है कि क्वालिटी कंट्रोल लैब ये जरूरी है मिट्टी के स्वास्थ्य और उर्वरता के इनपुट नियमन के लिए। तो इसको भी कठुआ, बारमूला, अनंतनाग सहित हम इसको क्वालिटी कंट्रोल लैब को भी स्थापित करने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो पुराने मकान पहले स्वीकृत हमने किए थे उनमें 93% बन चुके हैं, लेकिन अब जो बेघर रह गए हैं, मतलब जिनके पास पक्का घर नहीं है, उनको भी पक्का मकान देने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। अभी जम्मू कश्मीर ने सर्वे किया है तो लगभग 5 लाख नाम और ऐसे आए हैं कि जिनको मकान दिया जाना चाहिए। हमने ये कहा है कि एक बार वेरीफाई कर ले, कोई अपात्र ना आ जाए। तो जल्दी जैसे ही वेरिफिकेशन का काम पूरा होगा तो जो पात्र हितग्राही हमारे गरीब भाई बहन होंगे उनको मकान देने का काम यहाँ प्रारंभ किया जाएगा ताकि हर एक को पक्की छत मिल सके। एक और काम जो बहुत अच्छा जम्मू कश्मीर में चल रहा है वो ग्रामीण गरीबी दूर करने के लिए, विशेषकर जो माताएं, बहनें, बेटियां हैं, हमारी बहनें, महिलाएं, NRLM के तहत स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लखपति दीदी बनाने का अभियान चल रहा है। उस काम को भी पूरी गंभीरता से यहां किया जा रहा है और प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब बहन को लखपति बनाना, मतलब 1 लाख रुपया से ज्यादा उसकी आमदनी हो जाए। ऐसी लखपति दीदी बनाने का अभियान निरंतर यहाँ चल रहा है और बहनें लखपति बन रही है। लेकिन मुझे खुशी और है कि केवल लखपति दीदी तक नहीं रुक रहे, मिलेनियर दीदी भी यहाँ बन रही है। मिलेनियर दीदी का मतलब है जिनकी आमदनी 10 लाख रुपया सालाना हो जाए। और आज एक बुकलेट यहाँ रिलीज की है जिसमें ऐसी बहनों की सफलता की कहानियां हैं।